नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है परमवाणी खंड 2। खंड 1 पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हनुमान जी पर चर्चा थी कि उनका स्मरण करने से हमें हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित हो सकते हैं। आज मैं इसमें से जो अंश लेकर आया हूँ वो है पुराणों के बारे में, और पुराणों का और वेदों का क्या संबंध होता है उस पर ये बस कुछ कुछ ही पंक्तियाँ हैं। मेरे ख्याल से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पढ़ने में, तो पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़ लेता हूँ, फिर हम इन पर चर्चा करेंगे। वेदों का आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे हम चीज़ों को जब उस लेंस के थ्रू देखते हैं, यानी लेंस के ज़रिए देखते हैं तो चीज़ें बड़ी दिखती हैं। तो वही कहने का मतलब है। वेदों का आवर्धक लेंस क्या है तो अभी बताएंगे इसमें, इन पंक्तियों में। यानी वेदों के मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास क्या चीज़ है, तो उसी पर ही चर्चा होगी। पुराण वेदों के मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस है, तो अभी उसका जिक्र हो रहा है कि पुराण ही वेदों के आवर्धक लेंस है या मैग्नीफाइंग ग्लास है। छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करके दिखाता है ना, उसी प्रकार से वेदों में एक संक्षेप में छोटे छोटे में दी गई धर्म विधियों को कथाओं के माध्यम से बड़ा बनाकर दिखाते हैं पुराण। किसी बात को संक्षेप में कहा जाए तो हो सकता है वह मन में गहराई में न बैठे, उसी को मनोरंजक रूप में कहानी की तरह विस्तार से सुनाया जाए तो वह अच्छी तरह बैठ जाएगी। वेद कहता है सत्यम वद, सच बोलो। बस सत्य बोलने से कितनी महिमा सराहना प्राप्त होती है, वह सीख राजा हरिश्चंद्र की कहानी में अनेक अध्यायों में विस्तार से दी गई है। धर्मम चर, धर्म पर आचरण करो, यों 2 शब्दों में वेदों द्वारा कही गई बात को महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की कथा के रूप में बड़े विस्तार से कहा गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये वेद वाक्य श्री राम के चरित्र में मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से, कथा के माध्यम से बृहद और प्रभावशाली आकार ग्रहण करते हैं। शील, सहिष्णुता, दया, सतीत्व आदि अनेक धर्मों के पालन का वेदों में निर्देश दिया गया है। उन्हें पुराण पुरुषों और महीयसी स्त्रियों ने अपने जीवन के माध्यम से अच्छी तरह प्रकाशमान किया है। उनकी कथा पढ़ने से, सुनने से इन धर्मों में हमारी गहन आस्था बढ़ती है। इन सभी पर अनेक प्रकार के संकट आए और परीक्षाओं का इन्हें सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार के गलत सलत काम करने वाले हम लोगों की अपेक्षा इन पुराण पात्रों पर अधिक विपत्तियाँ आई। यानी हम इतने बुरे काम करते हैं पर हमसे ज़्यादा विपत्तियाँ उन महापुरुषों पर आईं। फिर भी इनके चरित्र को पढ़ते समय धर्मों का अनुसरण करने पर कष्टों का ही तो सामना करना पड़ता है, सो नहीं करेंगे उन पर आचरण, ऐसे भाव बिल्कुल ही नहीं उठते। इतने सारे कष्टों और परीक्षाओं के बावजूद ये चट्टान की तरह धर्म पर स्थिर रहे और उससे मन शांति मिली, ये भाव ही मन में उठते हैं और गहरे बैठ जाते हैं। साथ ही उन उत्तम व्यक्तियों पर पड़े संकटों को सुनते समय हमारा मन द्रवित हो उठता है और उससे मन का कलुष धुल सा जाता है। अंततः उन व्यक्तियों को मिली विजय और कीर्ति हमें उन धर्मों के प्रति गहन आस्थावान बनाती है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्वामी जी क्या कहें इन पंक्तियों के द्वारा। वेदों का आवर्धक लेंस है पुराण। तो पुराणों में कई कथाएं होती हैं, तो आपको पता होगा। महाभारत और रामायण इतिहास माने जाते हैं, पर जो स्वामी जी करें उनका कहने का मतलब है कि वेदों में जो कुछ छोटे छोटे सूत्र दिए होते हैं तो उन्हीं के मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में काम करते हैं पुराणों की कथाएं। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा सत्यम वद यानी सच बोलो, तब उसको अगर हमें जानना है कि जीवन में कैसे उतारा जाए तो हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ें, जो कि कई पुराणों में है, और मेरे ख्याल से महाभारत में भी उनकी कहानी है। किस पर्व में वो तो मैं नहीं जानता, पर मेरे ख्याल से महाभारत में भी हरिश्चंद्र जी की कहानी है। इसी तरह आप जब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें श्री रामचंद्र की पितृभक्ति आपको दिखेगी, मातृभक्ति दिखेगी। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का सूत्र दिया गया है वेदों में, तो उसी को एक कथा के ज़रिए हमें ये बातें समझाई जाती हैं कि
कितना ज़रूरी है अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। और इसी तरह एक और धर्म की बात जो इसमें कही गई है, धर्मम चर, मतलब धर्म पर आचरण करो, तो धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी से हम सीखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत और रामायण सीरियल इतने प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनमें जो धर्म के जो सूत्र हैं उन पर कैसे अमल किया जाए ये बातें बताई जाती हैं। तो इसीलिए किस्से कहानियों का महत्व होता है और धर्म की कथाएं बच्चों को हमें सुनानी चाहिए, जिससे कि उन पर उनके मन में ये संस्कार बैठे कि धर्म का आचरण कितना ज़रूरी है। गांधी जी का जीवन तो राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने से बदला था। राजा हरिश्चंद्र का नाटक वे बचपन में देखे थे और उनकी कहानियाँ भी पढ़ते थे। तब मेरे ख्याल से तब के ज़माने में छोटी छोटी पुस्तकें आती थी नीति और न्याय पर, तो वे पढ़ा करते थे वो छोटी छोटी पुस्तकें, और हरिश्चंद्र नाटक भी वे देखने गए थे। इसी तरह श्रवण कुमार का नाटक भी उन्होंने देखा, तो पितृभक्ति और मातृभक्ति श्रवण कुमार के इस कथा से उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए बच्चों को आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, और पुराण में से आप चुन सकते हैं, चुनकर कुछ कथाएं सुना सकते हैं बच्चों को, जिनमें नीति की बात हो, न्याय की बात हो, और जिनसे वे कुछ ऐसी बातें सीखें जो उनके जीवन में हमेशा काम आएंगी। तो यही स्वामी जी कहते हैं कि पुराण जो हैं वो वेदों के मैग्नीफाइंग ग्लास हैं। तो ये वीडियो छोटा सा ही होगा, तो मैं जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, तो अंत में मैं एक बार दोहरा देता हूँ बात को। तो स्वामी जी कहते हैं कि पुराण जो हैं वो वेदों के मैग्नीफाइंग ग्लास हैं, यानी पुराणों के ज़रिए हम जो बातें सूत्र रूप में कही गई हैं वेदों में, उन्हीं बातों को हम पुराणों की कथा के ज़रिए और अच्छी तरह समझ जाते हैं, और हम जान लेते हैं कि उन्हें जीवन में कैसे लागू किया जाए। तो 3 सूत्रों की इसमें बात आई है। सत्यम वद, सच बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी माता भी देवता समान है और पिता भी देवता समान है। आशा है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।